नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप लोगों का आज हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और ज्योतिष में लग्न कुंडली के द्वितीय भाव की बात करेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव होता है और जीवन में धन की कितनी आवश्यकता होती है यह किसी से कहने के लिए नहीं है, सब जानते हैं और जानना भी चाहते हैं कि हम भविष्य में कितना धनार्जन कर पाएंगे और कितना उसे सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे और कितनी संपत्ति बना पाएंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं कि कुंडली में कैसे देखा जाए कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन बनाएगा और वह कमाकर खर्च करेगा या उससे संपत्ति तैयार करेगा। यह सब किस तरह से देखना है, उसके सूत्र क्या हैं, वह हम आज आपके बीच में बात करेंगे। मित्रों, अगर किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श की जरूरत हो, कुंडली दिखवाना हो या कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, विषय को शुरू करते हैं। लग्न कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव होता है और संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति लगभग सभी जानते हैं। ऐसी संपत्ति जो अस्थाई हो, जैसे जमीन में हो, मकान हो, यह सब अचल संपत्ति है, या जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिली हो, वह भी अचल संपत्ति ही कही जाती है। और चल संपत्ति जो हम कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाते हैं और जीवन के समापन से पहले पहले सब कुछ खत्म करके अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, तो वह चल संपत्ति होती है। तो मित्रों, सूत्र के बारे में बात करते हैं कि यदि द्वितीय भाव में शनि बलवान हो, बलिष्ठ हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक निश्चित ही अचल संपत्ति का मालिक होता है। और दूसरा सूत्र, यदि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो करके बलवान गुरु के साथ युत हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उस पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक निश्चित ही अचल संपत्ति का स्वामी होता है। जैसा कि आपको बताया कि द्वितीय भाव का स्वामी स्वराशि का हो, अपने राशि में हो या उच्च का हो और गुरु से युत हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो ऐसा जातक निश्चित ही अचल संपत्ति का स्वामी होता है। अब अगले सूत्र की बात कर लेते हैं। यदि धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में या लाभ भाव में बैठा हो, तो यह महाधन योग होता है। मतलब द्वितीय भाव का जो स्वामी हो वो भाग्य भाव नवम भाव होता है, नवम भाव में या लाभ भाव एकादश भाव होता है, एकादश भाव में जाकर के बैठा हो तो यह महाधन योग होता है। ऐसा जातक खूब सारा धन कमाता है और उसका संचय भी करता है। और ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, वह निश्चित ही अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी त्रिक भाव में न हो, मतलब 6, 8, 12वें भाव में न हो और बलवान हो, साथ ही साथ 2 से अधिक शुभ ग्रह उसको देखते हों, तो ऐसा जातक भी
अचल संपत्ति का मालिक होता है उसके पास अस्थाई संपत्ति ज़्यादा होती है। तो अगले सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो द्वितीय भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हो और उसका कोई मित्र ग्रह जो बलवान हो उसकी दृष्टि भी उस पर पड़ रही हो, तो ऐसे जातक भी अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं, अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि अचल संपत्ति जो है उसके सूत्र क्या है, वह कुंडली में किस तरह से देखा जाता है कि जातक अचल संपत्ति वाला है कि नहीं। अब चल संपत्ति की बात करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई कोई व्यक्ति होता है बहुत सारा धन कमाता है और खूब ऐशो आराम करता है, लेकिन उसके आखिरी समय तक उसके कमाई का सारा धन समाप्त हो जाता है। तो वह कैसे देखा जाता है, उस चल संपत्ति होती है वह कुंडली में कैसे देखते हैं, उस पर आओ चर्चा करते हैं। यदि द्वितीय भाव पीड़ित हो या फिर पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी किसे कहते हैं, यदि लग्न में भी कोई पाप ग्रह हो, तृतीय भाव में भी कोई पाप ग्रह हो, तो द्वितीय भाव को पाप कर्तरी योग लग जाता है। और द्वितीय भाव का स्वामी बलवान हो, मतलब दोनों स्थिति में से कोई एक स्थिति, या तो वह पीड़ित हो या तो पाप कर्तरी योग में हो, और उसके बाद द्वितीय भाव का स्वामी बलवान हो तथा पंचम, नवम या फिर एकादश भाव में हो, तो ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन में खूब सारा धन कमाता है। तो ऐसे जातक के पास खूब सारी चल संपत्ति होती है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। अगर वहीं लाभ भाव या लाभेश बलवान हो, लाभ भाव 11वां भाव होता है एकादश भाव, एकादश भाव या एकादश भाव का स्वामी बलवान हो और धनेश या धन भाव पीड़ित हो, मतलब द्वितीय भाव या द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो, तो ऐसा जातक भी जीवन में चल संपत्ति बनाने में सफल रहता है और काफी सारी चल संपदा का स्वामी भी होता है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी गुरु के साथ युत होकर बलवान हो और शुभ कर्तरी योग में हो, शुभ कर्तरी योग किसे कहते हैं, जहां भी वो ग्रह हो उसके दोनों बगल के घरों में, दोनों तरफ के अगर शुभ ग्रह है तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। तो शुभ कर्तरी में हो तथा द्वितीय भाव पर सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक भी अपने जीवन में खूब सारा धन कमाता है, सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और चल संपत्ति का मालिक भी होता है। तो मित्रों, ये थे कुछ सूत्र जो द्वितीय भाव से देखे जाते हैं कि आदमी के पास धन संचय का क्या योग है और वह कितना धन संचय कर पाएगा या फिर धन कमाएगा संचय नहीं कर पाएगा। इस तरह के जो भी योग हैं वह द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। उसके साथ लाभ भाव पर भी आदमी विचार करता है, क्योंकि लाभ भाव से लाभ होगा, लेकिन द्वितीय भाव संचय का भाव है। अगर वह संचय नहीं कर पाएगा तो वह फिर बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति नहीं बना पाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने सवाल और सुझाव भी रख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हम आगे इसी तरह की वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे। नमस्कार।